हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 12 मई 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर की मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में आज मौसम ने अचानक करवट ली है। भोपाल, रीवा, शहडोल और जबलपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर, चंबल संभाग में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज नुकोन नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए 2 चीतों को जंगल में छोड़ा। क्वारंटाइन अवधि पूरे होने के बाद यह कदम वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सरकार जल्द ही जिलों में सुनवाइयां आयोजित करेगी और अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएंगे। दिल्ली में समिति की बैठक में आदिवासी समुदायों से जुड़े प्रावधानों पर भी गंभीर चर्चा की जाएगी। दतिया जिले में पुलिस अधीक्षक ने देर रात अचानक थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पुलिसकर्मी सोते मिले और जरूरी फाइलें गायब मिली। इस घटना के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। रीवा जिले में सोशल मीडिया रील बनाने के दौरान एक युवक उफनते झरने में फंस गया। युवक को बचाने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से घंटों रेस्क्यू अभियान चलाया। घटना के बाद प्रशासन ने खतरनाक क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में किसानों, युवाओं, शहरी विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार कुछ नई योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों की घोषणा भी कर सकती है। प्रदेश में फसल अवशेष जलाने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सबसे अधिक खेतों में आग लगाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में सामने आई। सरकार और प्रशासन किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल हीलिंग डे का आयोजन अब ऑनलाइन किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम बैंकॉक में आयोजित होना था, लेकिन बदलते हालात को देखते हुए आयोजकों ने ऑनलाइन आयोजन का फैसला किया है। कार्यक्रम में देश विदेश के हजारों लोग डिजिटल माध्यम से शामिल होंगे। प्रदेश के कई शहरों में आज सुबह से तेज हवाओं और बादलों के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। कई जिलों में अधिकारियों ने सरकारी दफ्तरों और थानों का निरीक्षण कर कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली की जांच की। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में आज राजनीतिक हलचल भी तेज रही। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार और विपक्ष को घेरा। प्रदेश में आगामी स्थानीय चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने में जुट गए हैं। सीहोर में तेज गर्मी के कारण जल संकट गहराने लगा है। नगर पालिका ने कई वार्डों में अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से पानी की बचत करने और अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील की है। दमोह में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण अभियान शुरू किया है। कई अस्पतालों में दवाइयों और साफ सफाई की स्थिति की जांच की गई। अधिकारियों ने लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी जारी की है। बैतूल में वन्य जीव संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वन विभाग ने जंगल क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है ताकि अवैध शिकार और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जा सके। कटनी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नए टिकट काउंटर शुरू किए गए हैं। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। नीमच में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कई स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। बुरहानपुर में बिजली कटौती की समस्या को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नागरिकों का कहना है कि लगातार बिजली बाधित होने से गर्मी में परेशानी हो रही है। बिजली विभाग ने जल्द सुधार का भरोसा दिया।
अशोकनगर में युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी कार्यों की जानकारी दी जाएगी ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। होशंगाबाद में नर्मदा तट पर सफाई अभियान चलाया गया। स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन ने मिलकर घाटों की सफाई की। लोगों से नदी में कचरा नहीं फेंकने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। शहडोल में आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए नई योजना लागू की गई। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को अतिरिक्त नियुक्ति और डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की घोषणा की है। पन्ना में टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए नई सफारी सुविधाएं शुरू की हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मोरेना में रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई अवैध खनन स्थलों पर छापेमारी कर मशीनें जब्त की गई। अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सिंगरौली में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कई कंपनियों को प्रदूषण मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने भी प्रदूषण कम करने की मांग उठाई है। बालाघाट में हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि टीम लगातार जंगल क्षेत्रों में निगरानी कर रही है।